हाय गाइस, कैसे हैं आप सब दोस्तों। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट्स में प्रोडक्शन पोर्शन हमने खत्म किया है। आज हम जो कॉस्ट्स का पोर्शन है, डिफरेंट कॉस्ट्स हैं। हम पहले शॉर्ट रन कॉस्ट्स पढ़ेंगे, जो शॉर्ट रन में कॉस्ट्स आते हैं। जैसे शॉर्ट रन जो होता है, इसमें क्या होता है कि कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कुछ फैक्टर इनपुट्स फिक्स्ड होते हैं और कुछ वेरिएबल होते हैं, और लॉन्ग रन में सभी के सभी वेरिएबल होते हैं। ठीक है, जैसे हम एक मशीन लेंगे, ये एक फिक्स्ड फैक्टर है। शॉर्ट रन में मशीन, दूसरी मशीन हम नहीं लेंगे, दूसरी कंपनी हम नहीं खोलेंगे, क्योंकि पहली कंपनी जब खोलेंगे उसमें बहुत समय लगेगा, उसमें प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। हम देखेंगे प्रॉफिट कितना है, हम देखेंगे हमारा जो बिजनेस है वो कैसा चल रहा है। उसके बाद बहुत टाइम के बाद हम दूसरी कोई कंपनी या दूसरी कोई मशीन लेंगे। तो ये जो फैक्टर है फिक्स्ड फैक्टर है, हमारा मशीन जो है फिक्स्ड फैक्टर है। उसके बाद इस पे हम वेरिएबल इनपुट, जैसे कोई लेबर इस पे काम करेगा, ठीक है। मशीन खरीदने से कोई प्रोडक्शन नहीं होगी, मतलब जो फिक्स्ड फैक्टर है ये खरीद के रखेंगे हम तो हमारी प्रोडक्शन जीरो होगी जब तक इस पे कोई लेबर काम नहीं करेंगे। जैसे एक आइसक्रीम मशीन है, अगर हम एक आइसक्रीम मशीन लेंगे और उस पे कोई लेबर काम नहीं करेगा, आइसक्रीम जो बनाता है वो उसको ऑपरेट करके आइसक्रीम नहीं बनाएगा, तब तक कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। मतलब सिर्फ मशीन खरीदने से प्रोडक्शन नहीं होगी। तो फिक्स्ड फैक्टर जब होगा तब प्रोडक्शन जीरो होगी, जब सिर्फ फिक्स्ड फैक्टर हमारे पास होगी। जब कोई वेरिएबल फैक्टर, कोई लेबर उस पे काम करेगा तभी प्रोडक्ट बनेगा। एक आइसक्रीम, दो आइसक्रीम, जितनी भी हमें बनानी होगी उसी हिसाब से हम लेबर एम्प्लॉय करके वो बनाएंगे। तो इन जो फैक्टर्स होते हैं, जो फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, फिक्स्ड फैक्टर को हम खरीदने में हम कुछ कॉस्ट इनकर करते हैं, उसको कहते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। इसी तरह से वेरिएबल फैक्टर्स, जो वेरिएबल इनपुट होता है, उसको खरीदने के लिए हमें वेरिएबल फिक्स्ड कॉस्ट या टोटल वेरिएबल टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमें इनकर करना पड़ता है। और जो टोटल कॉस्ट होता है, ये होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एज इज एविडेंट। और जो ये टोटल कॉस्ट है, ये तो फिक्स्ड है। मशीन तो हमने लाई, प्रोडक्शन जीरो है, मशीन हमने लाई। और जो प्रोडक्शन इंक्रीज होगी वो किसकी वजह से इंक्रीज होगा? सिर्फ लेबर के इंक्रीज करने से। एक लेबर काम करेगा, प्रोडक्शन होगी, दूसरी लेबर और प्रोडक्शन, तीसरी लेबर, तीसरा लेबर, एक प्रोडक्शन और इंक्रीज होगी। तो टोटल कॉस्ट इंक्रीज कैसे होगा? फिक्स्ड कॉस्ट पे तो डिपेंड करेगा, लेकिन उसके बाद जब प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, जीरो प्रोडक्शन होगी, तो टोटल कॉस्ट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होगा, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट उस टाइम जीरो होगा। लेकिन जो ही प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, उस टाइम क्या होगा कि जो भी टोटल कॉस्ट है वो वेरी करेगा, वो इंक्रीज होगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट के इंक्रीज होने से। ठीक है, जैसे ये जो टेबल है शॉर्ट टर्म कॉस्ट है, ये एक टिपिकल फर्म के लिए है ये। तो इसमें आपको देख रहा है कि आउटपुट, यहां से आउटपुट हम बढ़ा रहे हैं और यहां से हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ा रहे हैं। ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट इनकम होता है जो वेरिएबल इनपुट्स होते हैं हमारे उस पे। फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ये फिक्स्ड ही रहता है, ये फिक्स्ड रहता है। ठीक है, क्वांटिटी आउटपुट जितना भी हो, जितना मर्जी आउटपुट हो, लेकिन जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, जब जीरो आउटपुट होता है टोटल वेरिएबल, कोई लेबर ही काम नहीं कर रहा मशीन पे, तो आउटपुट जीरो है। जब फर्स्ट लेबर काम करता है मशीन पे, तो हमारा जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है 10 आता है। सॉरी, जब हम वेरिएबल जो इनपुट, जब हम आउटपुट करते हैं, पहला आउटपुट हमें मिलते हैं, जैसे फर्स्ट आइसक्रीम हमें मिलती है, आउटपुट है, सॉरी ये आउटपुट है। जब हमें फर्स्ट आइसक्रीम फॉर एग्जाम्पल मिलते हैं, फर्स्ट प्रोडक्ट, तो हमारा टोटल वेरिएबल, उसको बनाने के लिए हमें जो वेरिएबल कॉस्ट आता है 10 रुपीज आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो लेबर को हम कुछ वेजेस देते हैं 10 देते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट 18 आता है। टोटल दूसरा प्रोडक्ट पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट 18 होता है। मतलब टोटल मतलब दूसरे यूनिट जब आता है कॉस्ट सिर्फ 8 आता है। 10 प्लस 8 18 हुआ, मतलब दो पहले का 10 आ गया, दूसरे का सिर्फ 8 आ गया, टोटल 18 हो गया। मतलब ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स आते हैं हमारे पास, इंक्रीजिंग रिटर्न्स आते हैं जब दूसरा लेबर सेम फिक्स्ड फैक्टर पे काम करता है। इसी तरह से वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होता है हमारे पास, यहाँ पे प्रोडक्शन भी इंक्रीज होते हैं। अगर हम वेरिएबल कॉस्ट को देखें, ये इंक्रीज होता है, देखिए, बट ये इंक्रीज होता है पहले 8, फिर 6, फिर यहाँ पे 5। ठीक है, इसी हिसाब से ये इंक्रीज होता है, पहले इंक्रीज होता है एट डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, यहाँ पे ये सिर्फ 4 पॉइंट इंक्रीज होता है, यहाँ पे फिर से यहाँ पे 6 पॉइंट इंक्रीज होता है। ठीक है, और यहाँ से फिर इंक्रीज होता है, पहले ये वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज होता है, फिर इंक्रीज होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ये जो
वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट की कर्व्स कैसे होगी। अगर हम यहां से आउटपुट लेते हैं और यहां से लेते हैं कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट और कॉस्ट यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं, आउटपुट यहाँ से हम कॉस्ट को ड्रॉ करते हैं। अगर हम देखें इस ग्राफ को, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो फिक्स्ड रहता है। जैसे यहाँ पे 20 यूनिट्स पे फिक्स्ड रहता है। अगर आप C1 इसको नाम दें यहाँ पे, तो आउटपुट जितना भी हो लेकिन जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहता है। हम एक शॉर्ट रन में वो कांस्टेंट रहता है। हम मशीन दूसरी नहीं लेते हैं शॉर्ट रन में, तो उसका कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और जो टोटल कॉस्ट है वो होता है इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट व्हेन आउटपुट इज 0। देखिए टोटल कॉस्ट 20 होता है जब आउटपुट 0 होता है, तो यहाँ पे यही टोटल कॉस्ट होगा। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट 0 आउटपुट पे 0 होता है, देख लीजिए। तो इसी के हिसाब से ये पहले इंक्रीज होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट एन डिक्रीजिंग रेट, फिर इंक्रीज होता है एट एन इंक्रीजिंग रेट, ठीक है। देख लीजिए, पहले डिक्रीज होता है, इंक्रीज तो होता है बट एट डिक्रीजिंग रेट। 10, 8, फिर 6 पॉइंट्स, फिर 5 पॉइंट्स, फिर ये 4 पॉइंट्स, फिर इसी तरह से फिर से 6, और उसके बाद ये इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये कर्व कुछ ऐसी बनती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट की कर्व भी ऐसी ही बनती है और पैरेलल होती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट की कर्व को, और इसका डिफरेंस जो होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का डिफरेंस होता है। मतलब ये 20 पॉइंट्स ज्यादा होती है हर एक वैल्यू पे टोटल कॉस्ट। जैसे यहाँ देखिए हर एक पॉइंट पे 20 पॉइंट्स का डिफरेंस है, ये डिफरेंस यहाँ है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो टोटल कॉस्ट की 10 + 20 30, 18 + 20 38, 24 + 20 44। तो 20 का डिफरेंस है इसमें और इसमें, ये 20 कांस्टेंट डिफरेंस 20 का है, ठीक है। आई होप ये समझ आया होगा। ये कर्व्स टोटल को वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल कॉस्ट की कर्व्स आपको समझ आ गई होगी। अब हम जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है उसकी कर्व कैसी होती है वो देखेंगे, ठीक है। यहां से आउटपुट है और यहां से कॉस्ट है। आउटपुट और कॉस्ट के बीच में हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, कर्व देखेंगे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है ये इक्वल होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाई क्वांटिटी। जैसे यहाँ पे क्वांटिटी 0 है तो यहाँ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का कोई मतलब ही नहीं है कि यहाँ पे क्वांटिटी 1 है तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट 20/1। यहाँ पे एवरेज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 20 हर जगह है, हर एक प्रोडक्शन पे 20 है, ठीक है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे 2 है तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट 10 है। यहाँ पे 3 है, 20 डिवाइड बाई 3 6.67, 20 डिवाइड बाई 4 5, 20 डिवाइड बाई 5 4। ऐसे ही ये टोटल एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीज होता है क्योंकि ये तो फिक्स्ड है। जब ये डिनोमिनेटर इंक्रीज होता है तो ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीज होता है। तो इसकी जो कर्व है कुछ ऐसे बनती है। 0 आउटपुट पे ये इन्फिनिटली लार्ज होता है, जो ही आउटपुट इंक्रीज होता है तो ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है ये डिक्रीज होता है। तो कर्व कुछ ऐसी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनती है। इसके हर पॉइंट पे अगर आप देखें, हर एक पॉइंट पे जो रेक्टेंगल बनेगा उसका जो एरिया होगा वो सेम होगा। हर एक पॉइंट का ही रेक्टेंगल का एरिया सेम होगा। अगर इस पॉइंट पे रेक्टेंगल देखेंगे और इसका एरिया अगर देखेंगे, यहाँ पे अगर हम कॉस्ट देखेंगे, फॉर एग्जांपल ये है ओपी कॉस्ट और ये ओक्यू। ओपी यहाँ पे फॉर एग्जांपल है C1, ओपी C1 Q1 जो रेक्टेंगल बनेगा उसका एरिया बराबर होगा। अगर यहाँ पे जो रेक्टेंगल है उसकी देखेंगे, अगर यहाँ पे P1 होगा, यहाँ पे हम C2 देखेंगे तो यहाँ पे Q2 क्वांटिटी, तो इस रेक्टेंगल और इस रेक्टेंगल का एरिया सेम होगा। और जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट से हम निकाल सकते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। वो कैसे, ठीक है, ये सिंपल है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट से हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालेंगे, जैसे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाई क्यू। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकलेगा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाई क्यू। हर एक एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे देखें, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है C2, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है C2 पॉइंट पे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है ये OP1।
फॉर एग्जाम्पल, और क्वांटिटी कितनी है Q2, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाई Q, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट दिखाएगा। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है OP1 मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी है Q2, तो ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आएगा। तो ऐसे हर एक पॉइंट पे हमें अगर हम मल्टीप्लाई करें एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और क्वांटिटी को, हर एक पॉइंट पे हमें एक कांस्टेंट मिलेगा जो इक्वल टू होगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमने पढ़ा। ठीक है, अब हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पढ़ेंगे। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो होता है ये होता है इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाई क्वांटिटी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्वांटिटी क्या होगी, ये होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। देख लीजिए यहाँ पे अगर हम देखें तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाई क्वांटिटी। यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा। सिमिलरली टोटल वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे आएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आएगा 7.25। यहाँ से अगर आप देखें तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पहले डिक्रीज होता है। ठीक है, यहाँ तक 6th यूनिट ऑफ आउटपुट तक ये डिक्रीज होता है टू 6.5, फिर ये इंक्रीज होता है। ठीक है, पहले डिक्रीज होता है फिर इंक्रीज, तो यू शेप्ड इसकी कर्व होती है, यू शेप्ड कर्व एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट क्या होता है? शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट जो होता है वो होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ये डिक्रीज होता है, इसकी जो लाइन है ऐसी होती है, जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की लाइन ऐसी होती है। ठीक है, दिस और दिस प्लस ये होता है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। और ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, इसकी भी लाइन, इसका भी जो करो है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट की, अगर आप देखिए यहाँ पे 19, फिर 14, फिर 12.25, फिर 10.6, फिर 9 तो ये डिक्रीज होता है, यहाँ तक ये डिक्रीज होता है, फिर ये इंक्रीज होता है। तो इसकी भी करो होती है ऐसी होती है, ऐसी होती है इनवर्टेड यू की। तो अब हम तीनों कर्व्स, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, और एक और कॉस्ट होता है शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, उसकी भी डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा वो क्या होता है। ये जो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट होता है, ये कॉस्ट कितना हमें इनकर करना पड़ेगा एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए, उसको कहते हैं शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए हमें कितना कॉस्ट पड़ेगा वो होता है शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। जैसे यहाँ पे हमारे पास टोटल कॉस्ट कितना है 38, तो एक एक्स्ट्रा यूनिट, थर्ड यूनिट बनाने के लिए हमें कितना कॉस्ट पड़ा, तो ये चेंज इन टोटल कॉस्ट है। चेंज इन टोटल कॉस्ट क्या है, जब हम एक एक्स्ट्रा यूनिट 44 माइनस 38, 44 माइनस 38 कितना हुआ, ये हुआ 6, और आउटपुट कितना चेंज हुआ हमें, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 1। तो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे है 6, तो यहाँ पे अगर थर्ड यूनिट पे देखिए तो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट 6। तो एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए हमें एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए हमें जो कॉस्ट पड़ता है उसको कहते हैं शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। ये जो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट अगर आप देखें पहले ही इंक्रीज होता है, पहले ही डिक्रीज होता है। देख लीजिए 8 to 6 to 5 to 4 to 6, पहले डिक्रीज होता है 5th यूनिट तक, फिर ये इंक्रीज होता है। ठीक है, टिपिकल फर्म के लिए फिर ये इंक्रीज होता है, शार्पली इंक्रीज होता है, पहले डिक्रीज होता है फिर ये शार्पली इंक्रीज होता है। तो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट की करो कुछ यू होंगी। ठीक है, यहाँ से आउटपुट और यहाँ से कॉस्ट। तो हम अब ये जो तीनों कर्व्स हैं एक ही ग्राफ में ड्रॉ करेंगे और इनमें कंपैरिजन देखेंगे क्या है, कब कैसे कौन सी कर्व किस दिशा में किस तरफ चली जाती है। ठीक है, कॉस्ट आउटपुट। ये जो शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट के कर्व है ना, ये कुछ ऐसी होती है, और जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की कर्व है, देखिए सॉरी थोड़ा सा नीचे ड्रॉ करता हूं मैं, ये शॉर्ट टर्म मार्जिनल की कॉस्ट की कर्व कुछ ऐसी होती है, और एवरेज कॉस्ट की कर्व कुछ ऐसी होती है, और जो शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट की कर्व है वो कुछ ऐसी होती है। ठीक है, ये इसको यहाँ पे काटते हैं जैसे Q1, इसको यहाँ पे Q2 क्वांटिटी पे। शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट, इन दोनों कर्व्स को, ये शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट की कर्व है, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की कर्व है, ये है शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट की कर्व, शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट की कर्व। ये यहाँ पे इसको
जैसे P1, इसको नाम देंगे P2, इसको P1 पे काटते हैं, और ये शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट की करो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की करो को पहले P1 पे काटते हैं, उसके बाद शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट की करो को P2 पे काटते हैं। शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट की करो शॉर्ट टर्म एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से थोड़ी सी ऊपर होती है, और ये इनका जो डिफरेंस होता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होता है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ये देखिए पहले इनका डिफरेंस ज्यादा है, फिर कम कम होता जाता है, मतलब डिफरेंस फिर कम कम होता जाता है, क्योंकि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी विद क्वांटिटी कम कम होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब ये क्यों ज्यादा डिक्रीज होता है, ये कम क्यों डिक्रीज होता है, और ये ऐसे क्यों है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए पहले जो ये शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट है ये डिक्रीज होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीज होता है, लेकिन जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो डिक्रीज होता है कम, क्योंकि वो एवरेज है। इसमें इसके इंक्रीज ये जो इंक्रीज होता है ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट का जो इंक्रीज होता है वो एवरेज में फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है, और ये जो इंक्रीज है डिक्रीज है ये इससे कम होता है। ठीक है, फिर ये डिक्रीज होती चली जाती है और ये इंक्रीज होते हैं, लेकिन ये फिर भी जैसे ये यहां तक डिक्रीज होते हैं, ये यहां तक ये डिक्रीज होती है मार्जिनल कॉस्ट, फिर ये इंक्रीज होना स्टार्ट करती है, लेकिन ये फिर भी डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम होता है। जब तक मार्जिनल कॉस्ट क्यू ओवर क्वांटिटी के लेफ्ट साइड में मार्जिनल शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम होता है, तब तक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज होता है। देखिए शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट, ये है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यहां तक ये 6 है। ठीक है, मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम है, ज्यादा डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, कम है, यहां तक ये कम है, और यहां तक ये अचानक इंक्रीज होता है। जब ये 6 to 8 होता है तब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होना स्टार्ट करता है। ठीक है, ये देखिए 6 तक यहाँ ये 6 है, मतलब ये इससे कम है। जब तक मार्जिनल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम है तब तक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज होता है। जो ही मार्जिनल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से इंक्रीज होते से ज्यादा होता है, जैसे यहाँ ये कट करता है यहाँ से, तब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होता है। और शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट की करो, चूंकि इसे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के डिफरेंस पे ऊपर है, तो ये करो इसको आगे जाके काटती है, और तब तक जब तक शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट से कम होता है मार्जिनल कॉस्ट, तब तक शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट डिक्रीज होता है, और लोअर पॉइंट पे तब चलता है जब तक इसको इंटरसेक्ट करते हैं शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट Q2 क्वांटिटी। ठीक है, आई होप ये जो कॉस्ट्स हैं आपको, जो कॉस्ट फंक्शन है जो आउटपुट और कॉस्ट के दरमियान रिलेशन हमें देती है, और ये जो कॉस्ट फंक्शन है ये हमें बताती है कि जैसे ये आउटपुट जब हम ये आउटपुट मिल सकता है हमें किसी भी अगर इनपुट कॉम्बिनेशन हैं, जैसे मैंने आपको बताया डिफरेंट इनपुट कॉम्बिनेशन से हमें ये आउटपुट मिल सकते हैं। लेकिन जो ये कॉस्ट फंक्शन है ये वो इनपुट कॉम्बिनेशन हमें दिखाती है जो लीस्ट कॉस्ट हो। ठीक है, गिवन द प्राइसेस ऑफ इनपुट, जो लीस्ट कॉस्ट हमें देगा वो इनपुट कॉम्बिनेशन, कॉस्ट फंक्शन हमें वही इनपुट कॉम्बिनेशन दिखाती है। कॉस्ट फंक्शन डिस्क्राइब करते हैं रिलेशन बिटवीन आउटपुट एंड कॉस्ट। ठीक है, और ये कॉस्ट फंक्शन है एक टिपिकल फर्म के लिए। ठीक है, ये जो शॉर्ट टर्म कॉस्ट हैं और शॉर्ट टर्म कॉस्ट कर्व्स हैं, ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। लेक्चर कमेंट्स में बता दीजिए आपको कैसा लगा होगा। कीप ग्रोइंग, keep watching, do subscribe, do like my video lectures. Thank you, bye.